सर्ग 71 पर, जहां ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मांड की मूल प्रकृति और चेतना के अद्वितीय स्वरूप को समझाया। उन्होंने समझाया कि हमारी चेतना ही संसार की रचना और सहार का कारण है, और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। यह सिखाया गया कि जब मन सभी वासनाओं और संकल्पों से मुक्त हो जाता है, तभी शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। आगे सर्ग 72 में वशिष्ठ जी अद्वैत और आत्मतत्व के गहन रहस्यों को उजागर करेंगे। सर्ग 72 में सूची के भीषण तप का वर्णन किया गया है, जिसमें उसके दृढ़ निश्चय, तपस्या की तीव्रता और उसके द्वारा सृष्टि पर पड़े प्रभावों को समझाया गया है। सूची का तप इतना प्रचंड था कि उसने न केवल अपने पापों का क्षय किया, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति की। इस सर्ग में यह भी दिखाया गया है कि तपस्या का प्रभाव केवल साधक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। तपस्या के बल से हिमालय तक जलने लगा, दिशाएं मलिन हो गई और देवता तक विचलित हो गए। अंततः सूची ने अपने तप के बल पर आत्मज्ञान और ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त की। सूची ने पिछले अपने हिंसक कर्मों का त्याग कर हिमालय के शिखर पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उसने अपनी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित कर एकाग्रता और स्थिरता के साथ तप किया। उसने एक पाद तप किया, हालांकि उसमें पांव नहीं थे। उसने अपनी कल्पना शक्ति से एक पैर का त्याग कर अपने तीखे भाग से पृथ्वी को स्पर्श किया और सभी दिशाओं से ध्यान हटाकर ऊपर की ओर मुख करके तपस्या की। सूची को तप के दौरान आंधी, वर्षा, बिजली, ओले और वनाग्नि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अडिग रही। उसकी तपस्या से हिमालय पर्वत जलने लगा, सूर्य और दिशाएं मलिन हो गई, समुद्र सूखने लगे और देवताओं के विमान गिरने लगे। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे फूलों का पराग और वायु उसकी तपस्या में सहायक बनी। उसका तप इतना प्रचंड था कि उसकी छाया और सूर्य किरणें भी उसकी सखियां बन गई। जब इंद्र ने देखा कि सृष्टि तप रही है, तो उन्होंने नारद से पूछा कि यह प्रचंड तप कौन कर रहा है। नारद ने बताया कि यह तपस्या सूची कर रही है, जो पिछले 7000 वर्षों से कठोर तप में लीन है। सूची की तपस्या के परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार किया। वह शुद्ध, निर्मल और परम पावन बन गई। तपस्या के माध्यम से पापों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तपस्वी को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सच्चा तप केवल साधक को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। सर्ग 72 हमें यह सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, अडिगता और तप के माध्यम से आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति संभव है। यह सर्ग तप की शक्ति और उसकी व्यापकता को दर्शाता है, जो साधक को परम सत्य तक पहुंचाने में सहायक है। ये तो थे सर्ग 72 के सारांश और भावार्थ। आइए अब विस्तार से जानते हैं सर्ग 72 को। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 72। सूची के भीषण तप का वर्णन और उससे आश्चर्यमग्न इंद्र का नारदोक्ति से निश्चय कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, इस प्रकार शोकमग्न हुई उस सूची ने मौन होकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक एकाग्रता से पूर्वोक्त रीति से अपने देहादि का और आगे कहे जाने वाले प्रकार का चिंतन कर फिर उसी देह के लाभ के लिए मैं शीघ्र तपस्विनी हूँ, ऐसा निश्चय किया। तदंतर पहले चित्त में स्थित लोगों की हत्या का त्याग कर
उसी हिमालय के शिखर में जिसमें पहले वह रहती थी तपस्या के लिए गई। उसने पहले आत्मा में, अपने में मन से कल्पित जो सुचिता है उसी को देखा। शंका, क्रियाशक्ति रहित आत्मा में सुचिता का दर्शन होने पर भी उसमें गमन क्रिया की सिद्धि कैसे हुई? समाधान, प्राणवायु रूप उस जीवयुक्त सूची ने अपने उपाधिभूत प्राणों से मन के कल्पित लोह सूची में प्रवेश करके अपने में ही मनोमय लोह सूची की कल्पना की। तदंतर उसने अपने में ही मनोमय सूचिता को देखा और प्राणवायु रूप शरीर होकर वह हिमालय के शिखर में गई। तात्पर्य यह हुआ कि लोह सूची और जीव सूची का अन्योन्य तादात्म्याध्यास होने से यह कर्कटी प्राणवायु रूप शरीर वाली होकर क्रियाशक्ति को पाकर हिमालय के ऊपर गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके गई। अतः आत्मा में क्रियाशक्ति न होने पर भी असंगति नहीं है। संपूर्ण प्राणियों से रहित, वानाग्नि की लपटों से पूर्ण, सूर्य के ताप से रुक्ष, धूलि से धूसरित, तृण रहित और विपुल उस विशाल स्थान में बड़ी बड़ी इंद्र नीलमणि की शिलाओं के समान कांति वाली वह मानो अभ्युदित होकर स्थित हुई। वह मरुभूमि में अकस्मात उत्पन्न होकर सूखी हुई तृण शिखा के समान प्रतीत होती थी। अत्यंत सूक्ष्म एक पैर के एक सूक्ष्म हिस्से से उर्वर पृथ्वी में खड़ी हुई उसने अपनी कल्पना से एक पैर रूप तप करना आरंभ किया। भाव यह है कि यद्यपि दो पैर वाले लोगों के समान एक पैर का परित्याग कर एक पादता रूप तप करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि सूची को दो पैर नहीं है ना, तथापि अपनी कल्पना से ही कल्पित दो भागों में से आगे के अर्ध भाग का परित्याग करने से एक पादता रूप एक पैर से स्थिति रूप तप करना उसने आरंभ किया। अत्यंत सूक्ष्म पैर के तलवे से, अत्यंत तीखे अग्रभाग से पृथ्वी की धूलि को भी पीड़ित करने वाली वह सूची सामने और दोनों अगल बगल रूप तीन भागों में फैली हुई दृष्टि को संपूर्ण विषयों से प्रयत्नपूर्वक हटाकर ऊपर को मुख करके स्थित हुई। ऊपर को मुख करने पर दृष्टि के चारों ओर से हट जाने पर भी धूलि रूपी तथा छोटे छोटे पत्थर कण रूपी संकट में उसके पैर की स्थिरता कैसे हुई, इस पर कहते हैं कृष्णता, कृष्ण लोह मयत्व, क्रूरता, तीक्ष्णता, तीक्ष्णता ग्रत्व, सर्वांग व्याप्ति, मुख से वायु के भक्षण से और विष्टंभ रूप उक्त यत्न से रेणु रूपी तथा छोटे छोटे पत्थरों के संकट में वह प्रयत्न से अपने पैर को स्थिर रखती थी। भाव यह है कि अत्यंत दृढ़ होने के कारण उसकी स्थिरता सिद्ध हुई। उस सूची ने जंगल में मारे भूख के क्षुब्ध हुई, अतएव अपने समीप में आने वाले जंगल के बटोहियों को दूर से देखने के लिए उठाई हुई गर्दन से युक्त, पुच्छ से तृण, पत्ते आदि के अग्रभाग में स्थित और वायु से भी चंचल होने वाली ऐसी तृण जलौका का अनुकरण किया। सूचिका के छिद्र से निकली हुई धूप भी सूचिकाकार होने के कारण उसकी सखी हुई, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। उसके मुख के छेद से निकली हुई सूर्य की किरण पृष्ठभाग की रक्षा करने वाली और सूची के समान आकार वाली सखी हुई। अत्यंत क्षुद्र भी अपने आत्मीय जीव में लोगों को प्रेम होता है। किरण ने भी शुद्ध होने के कारण सूची में सखी भाव को धारण किया। उस सूची की अपनी छाया भी दूसरी तापसी सखी हुई। सूची के समान मलिन उस छाया सूची को उसने अपनी पृष्ठ रक्षिका बनाया। उन तीनों सूचियों के परस्पर शीर और मूल के गुथने से परस्पर संबंध होने के कारण मानो उन्होंने परस्पर की अनुकूलता का आचरण किया, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। पृष्ठ रक्षक सूर्य किरण रूप सखी का लोह सूची के साथ तथा द्वारभूत लोह सूची से भली भांति निकली हुई छाया सूची के साथ
जिसका कि सूर्य किरणों का गिरना ही नेत्र है। ग्रथन करने पर उन्होंने परस्पर द्वारा अपने करने योग्य स्थिरता की सहायता में दृढ़ता की, इसलिए उनका वैसा करना उत्तम हुआ। इस प्रकार तपस्या कर रही सूची को अपने सामने देखकर पेड़, लता आदि को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। महातपस्विनी सूची को देख करके किसको तप करने की उत्कंठा नहीं होगी। तप करने के लिए स्थिर अपनी मनोवृत्ति के समान उत्पन्न हुई उस सूची को पेड़, लता आदि ने अपने फल फूलों से वासित वायु खिलाया, क्योंकि उसके मुख से झंकार शब्द निकलता था और शब्द के साथ भोजन करना पामर लोगों में प्रसिद्ध है। भाग्यवश द्रुमलता आदि ने फूल के पराग से सूची के मुख को ढक दिया। ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं जो पहले उत्पन्न हुए थे, जो भविष्य में होंगे और जो देवताओं के लिए नहीं है, वे सब फूलों के पराग इस सूची को देने चाहिए। इस उत्साह से मानो पेड़, लता आदि ने उसके मुख को भर दिया। भाग्यवश उसके छेद में वायु से प्रेरित मांस आदि के अपवित्र कणों के प्रवेश की इंद्र द्वारा किए गए विघ्न रूप से और प्रविष्ट हुए उनका जो बहिर्गमन है उसके अनिगरण रूप से उत्प्रेक्षा करते हैं। तदंतर इंद्र द्वारा भेजे गए और वायु से प्रेरित आमिष मांस के कण को, जो कि उसके छिद्र रूपी मुख में प्रविष्ट हो रहा था, उसने नहीं निगला। दृढ़ निश्चय होने के कारण उसने उन पुष्परजों को और मांस कणों को नहीं निगला। अंतः सार होने के कारण क्षुद्र लोग भी तप में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति रूप प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। अपने मुंह में स्थित फूल के परागों को भी वह नहीं पीती है। यह देखकर वायु को सुमेरु पर्वत को उखाड़ने से भी बढ़कर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अन्य विघ्नों से भी वह अपने कार्य से विचलित नहीं हुई, ऐसा कहते हैं। यद्यपि वह कीचड़ से सिर तक हजारों वर्षों तक ढकी गई थी, प्रचुर जल से हजारों वर्षों तक पूर्ण की गई थी, आंधी द्वारा वह हजारों वर्ष तक उड़ाई गई थी, वालांगनी से हजारों वर्षों तक जलाई गई थी और ओले आदि के गिरने से तोड़ी फोड़ी गई थी, बिजली के तड़कने से हजारों वर्षों तक भ्रांत हुई थी, मेघों से हजारों वर्ष तक क्षुभित की गई थी। तथापि दृढ़ निश्चय वाली वह तपस्विनी विष मूर्छा से सोई हुई की नाई अणु मात्र भी विचलित नहीं हुई। इस प्रकार तप कर रही उसके पापों का क्षय होने से और चिरकाल तक चित्त की एकाग्रता से उसको विचार पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। बाह्य व्यापारों से निवृत्त हुई सत्य सुचेतन अपने स्वरूप का विचार कर रही उसके बहुत देश काल के बीतने पर उसकी आत्मा ही ज्ञान प्रकाश रूप अर्थात आत्म साक्षात्कार वृत्ति से प्रदीप्त बोध रूप हो गई। पर और अवर को देखने वाली पर ब्रह्म साक्षात्कारवती वह सोपसर्गा सूची निर्मल हो गई और परम पावन हो गई। तपस्या से पापों के छीन होने पर अपने सुख को सूचित करने वाली उस सूची ने पैनी बुद्धि से स्वयं ही ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने ऊपर को मुख करके हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की, जो 14 महालोकों को संताप देने वाली थी। उसकी प्रलयाग्नि के समान भीषण तपस्या से हिमालय पर्वत जल उठा। तदंतर उसने जगत को प्रज्वलित किया। तदंतर इंद्र ने यह जगत किसकी तपस्या से आक्रांत है, ऐसा नारद जी से पूछा। नारद जी ने इंद्र से सूची की तपस्या कही। 7000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या करने वाली महाविज्ञान रूप देह वाली इस सूची ने तपस्या की, उससे यह जगत प्रज्वलित हुआ है। हे इंद्र, भगवान रुद्र की संहार शक्ति के समान सूची की तपस्या से हाथी निश्वास छोड़ रहे हैं, पर्वत विचलित हो रहे हैं, विमान से चलने वाले देवता वगैरह गिर रहे हैं, सागर तथा मेघ सूख रहे हैं तथा सूर्य के साथ दिशाएं मलिन हो रही हैं। 72वां सर्ग समाप्त। आज के सर्ग ने हमें यह सिखाया कि हमारी आत्मा अनंत, शुद्ध और स्वतंत्र है।
ऋषि वशिष्ठ का यह ज्ञान हमें संसार की माया से परे आत्मतत्व को समझने का मार्ग दिखाता है। अगर आप भी इस गूढ़ दर्शन को समझने की यात्रा पर हमारे साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम उत्पत्ति प्रकरण के अगले सर्ग में और भी रोचक और प्रेरणादायक बातें जानेंगे। धन्यवाद और जय श्री राम।